अब जब आपको चुनाव जिता रहे थे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे, तब पनौती नहीं थे ये। ऐसे मत बोलिए भाई, इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए किसी भी पार्टी के लिए। सभी सम्मानित लोग हैं। पनौती तो अब साबित हुए कि जब ये हमारे साथ थे, तो देखिए ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम सरकार नहीं बना पाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ लुढ़क के चले गए, तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो पाताल में जा रही है। तो भैया आप जो है वहीं रहिए, और भारतीय जनता पार्टी की जब नैया पूरी तरह से डूब जाए उसके बाद में जो है फिर देखा जाएगा कि आपके साथ क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ऑन अ सीरियस नोट, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और मैं एक छोटा सा अनुज जी आपके सामने आंकड़ा और रख देता हूं, उसके बाद में फिर आप मेरा समय खत्म कर दीजिएगा। जल्दी से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अनुज जी, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो बढ़ा था वो 4.7% से बढ़ा था। अभी की सरकार में वो बढ़ रहा है 2.5% से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आदरणीय अखिलेश यादव जी के टाइम पे 14.6% से ग्रोथ हो रही थी, आज की तारीख में उसकी नेगेटिव ग्रोथ है। ये आंकड़े कौन से हैं, कहां से आए, जरा ये इसका सोर्स भी बता दीजिएगा, जनता के लिए आसानी हो जाएगी। CMIE RBI हैंडबुक CMIE, मैं आपको कहिए व्हाट्सएप कर दूं पूरा जी, आप देख लीजिएगा। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक भारतीय जुमला पार्टी है, ब्रांडिंग जनता पार्टी है। इनको खाली जुमलेबाजी करनी है, देश को अनेक जो है वो इररिलेवेंट मुद्दों में उलझाना है, ताकि जो है वो जरूरी जो मुद्दे हैं अनुज जी देश के, उससे जनता का ध्यान भटक। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए। इररिलेवेंट मुद्दे, बड़ी बात, बड़े आरोप लगा दिए आपके ऊपर, और आंकड़े लेकर बैठे आज यहाँ पर किदवई साहब हर एक आंकड़ा बता रहे हैं, उन्होंने सोर्स भी बता दिया। संजय जी, किदवई साहब को आंकड़ों से ही दुरुस्त कर दूं। किदवई साहब 2017 में जब आपकी सरकार थी और CMIE के हैं, CMIE देखिए आंकड़े दिखा दो इनको, आंकड़ा आपको बता रहा हूं, और आंकड़ा जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। आपने उत्तर प्रदेश में 7.6 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा 2017 लास्ट में, और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 36 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा। यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन भी बेहतर हुआ, उत्तर प्रदेश में खरीद भी बेहतर हुई, और खरीद के बाद उत्तर प्रदेश में बिचौलियों से नहीं की हमने उसका पैसा बैंक में उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। यह बताता है कि उत्तर प्रदेश कैसे बढ़ रहा है। फिर आपको एक चीज दुरुस्त करूं कि भाई आप तो शालीन आदमी हैं आप, लेकिन आप अपनी राजनीतिक पार्टी के तरह हर पिछड़े वर्ग के नेता के साथ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आपने इसी बहस में पिछड़ों के बड़े नेता राजभर जी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है। यह समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। वे वैसा ही चरित्र है जो कल्याण सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके शव पर 4 फूल चढ़ाने की जहमत नहीं उठाते हैं। आप हमेशा और हमेशा समाजवादी पार्टी केवल सैफई परिवार के अलावा जो भी पिछड़ा आगे बढ़ा, आपने उसकी पीठ में छुरा भोंका तभी। और यही नहीं, आपने खुद शिवपाल जी को भी मंत्रिमंडल से निकाला था, पार्टी से निकाला था। हर पिछड़ा उत्तर प्रदेश का, चाहे वो राजभर जी हो। हाँ, नहीं याद है, वो स्वतंत्र कर दिया था एक पत्र लिखकर, हमें भी याद है वो याद है हमें बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि चाचा स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और आज भी इस डिबेट के अंदर मुझे लगता है कि किदवई साहब ने शालीनता की सारी परंपराओं को लात मारकर समाजवादी पार्टी के मूल चरित्र के अनुरूप आचरण करते हुए राजभर जी के लिए जो शब्द कहा है, उत्तर प्रदेश का राजभर, मैंने टोका था फराज किदवई जी, ऐसे किसी भी पार्टी या किसी के लिए भी ऐसा नहीं शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो भी पलटकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, आपके लिए तो अच्छा लगेगा क्या? मर्यादा का हनन किया है। और किदवई साहब, अनुज जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं, जरा पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड उठा करके तो आप भी वैसे करिएगा क्या? ठीक है, वो अगर किए हैं तो वो भी गलत है, तो आप भी ऐसे करेंगे क्या? टीवी डिबेट पर आकर किसी को ऐसे बोलेंगे क्या? वो ठीक नहीं लगता। मैं तो इनका शुभचिंतक हूं। मैं तो चौधरी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, इनको मंत्री बना दिए, बेचारे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप लोग मंत्री नहीं बना रहे इनको। अनुज जी, संजय चौधरी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनसे तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई मंत्री बना दीजिए। साहब वही तो मैं कह रहा हूं आपको, ये आपका अहंकार है। हम तो सत्ता छोड़ के, आप सोचिए, अरे पहले आपके तो साथ में हमको तो बनाइए। छोड़ा है तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की सत्ता छोड़ करके आए आपके साथ, फिर भी आप उनका कदर नहीं किए। जो है आप तो पिछड़ों को हमेशा जो आप बोले, आपका अहंकार आप नहीं है।
क्योंकि जो समाजवादी के लोग हैं यही अहंकारी भ्रष्टाचारी लोग, गुंडा, इनकी दबंगई जो है यही पिछड़े आपसे दूर क्यों हो गए, इस पे कभी आप विचार करिएगा। एक सीट जीत करके ये मान के चलिए 19 में भी आप 2 लोकसभा नहीं, मैसेज तो जाता है ना राजभर साहब, ऐसा नहीं है ना एक सीट का मसला क्या है, मैसेज तो जाता है ना, 1 सीट और 2 सीट क्या होता है, जीत होती है, हार होती है, जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपने पूर्वांचल का ठेका लिया है ना? नहीं दे रहे हैं, लिए है ना। मैं तो कह रहा 2017 में भी हमारा परसेंटेज आपने जीत कर देखा है, इनके साथ भी 2022 पे थे, तो पूछिए 47 सीट पे थे, 125 सीट पे लाने का काम किया अगर माननीय नेताओं प्रकाश राजवंशी ने, तो ठीक है, तो इनकी जीत को मुबारक है। मैं तो कह रहा हूँ आप 24 में आ जाइए, आप 0 पे हो जाएंगे। कहाँ इतना प्रभाव बताते हैं आप लोग पूर्वांचल में? आजमगढ़ हरवा दिया आपने समाजवादी पार्टी को, दिनों रात मेहनत कर रहे थे, धूप में दौड़ रहे थे राजभर साहब, हारे ना आजमगढ़, तब तो आप साथ में थे ना सपा के। राजभर साहब आवाज आ रही? हाँ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए आज हम तो कह रहे हैं, आज माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर की देन है कि माननीय अखिलेश जी उपचुनाव में इस गर्मी में भी गोष्ठी में आए हैं। यह देन अगर है तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को कि अखिलेश जी को एसी से निकाल दिए, ये कम नहीं है। जब तक आप जो है, अच्छा अखिलेश जी को एसी से निकाला ओपी राजभर ने, गाँव घूमे। हाँ ठीक है नकवी साहब जल्दी से, फिर उसके बाद राजीव रंजन जी मैं आपसे एक आखिरी कमेंट लूंगा। अब आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, जल्दी से अपनी बात रखें नकवी साहब। ये अब देखिए बहुत कठिन लड़ाई है, ये दिख रहा है, और उत्तर प्रदेश में आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, कहीं ना कहीं आपसे भूल हुई है, ठीक है, ईमानदारी से आपने किया, आपको साधुवाद, लेकिन कैसे लड़ेंगे भाई? देखिए जहां तक प्रश्न उठता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, तो कांग्रेस अभी बहुत पुराना नहीं, अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में 23 सीटें लेकर के लोकसभा में हम सबसे आगे थे, जाहिर सी बात है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम जो हैं वो किसी वजह से पिछड़ते चले गए, इस पे भी कोई शक नहीं है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि संजय चौधरी जी ने जो इस वक्त कल्याण सिंह जी को याद किया, बहुत अच्छा लगा। ये वही कल्याण सिंह है जिनको इतना प्रताड़ित किया गया था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया तो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी अलग भी पार्टी बनाई थी। ये सब भी साथ पूरे उत्तर प्रदेश को याद है कि आपने भी जो ओबीसी आपके यहाँ का एक बहुत बड़ा चेहरा हुआ करता था, उसके साथ आपने क्या हासिल किया था, और उनको बेचारे को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। अब वो इस दुनिया में नहीं रह गए, इसलिए उनके ऊपर हम क्या बोले। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अगर ओबीसी की बात करती है, ओबीसी लोगों के बारे में कि इनके लिए किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तो आप अपना भी याद कर लीजिए, और ये भी याद कर लीजिए कि राजभर जी ने योगी जी के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं जिस वक्त वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए थे। किसी भी बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता, और उसका हम लोग कर भी नहीं रहे, वो भी गलत है, ये भी गलत है जी, बिल्कुल ठीक है। राजीव रंजन जी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, 30 सेकंड में कंक्लूजन कमेंट आपका राजीव रंजन जी। देखिए 2024 के लिए पिछड़े किसके पाले में जाएंगे, इसके लिए सारी पार्टियां प्रयास कर रही हैं, सबकी अपनी तैयारी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अब चेहरा आंकड़ों से जाके पिछड़ों पर जाके टिक गया है, और पिछड़े 2014, 2017, 2019, 2022 की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 में भी रहेंगे जी, ऐसा मेरा मानना है। समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, निश्चित तौर पर करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे आगे है। ठीक है, आप अपना अपना विश्लेषण है, अपनी अपनी बातें हैं, ठीक है, उसका कयास लगा सकते हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा, और जनता का उस समय मिजाज और मूड क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, लेकिन ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए हर एक पार्टी यहाँ पर कोशिश कर रही है। और जिस तरह से राजीव रंजन बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है उत्तर प्रदेश में, और उसका फायदा उसको मिला है। अब विपक्ष किस तरह से इसका तोड़ निकालता है, कितनी मजबूती से आगे बढ़ता है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।